नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बिजा। देखते सुबह की 10 ताजा खबरें। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते शनिवार रविवार को बंद रहेगी राजधानी। वर्क फ्रॉम होम की भी तैयारी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके तहत शनिवार और रविवार को दिल्ली पूरी तरह बंद रहेगी। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। मीटिंग में यह फैसला भी लिया गया कि गैर जरूरी सर्विसेज वाले ऑफिस के कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा जाएगा। पीएम को काला झंडा दिखाने वाली महिला को मारी गोली। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री मोदी को काला झंडा दिखाकर चर्चा में आई कांग्रेस नेता रीता यादव को सोमवार देर शाम बदमाशों ने गोली मार दी। गोली उसके पैर पर लगी। घायल अवस्था में उसे सीएचसी लंबुआ भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया है। सीओ लंबुआ सतीश चंद्र शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। साथ ही रीता के बयान दर्ज किए गए हैं। होश आने के बाद रीता ने बताया है कि पोस्टर बैनर बनवाने गई थी, वहां से घर जा रही थी। रास्ते में हाईवे पर लंबुआ के पास लोगों ने ओवरटेक करके मेरी बोलेरो को रोका और गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। मेरे ड्राइवर की कनपट्टी पर पिस्टल लगा दी। मैंने जब उन्हें इस पर तमाचा मारा तो उन्होंने मुझे गोली मार दी और भाग निकले। पटना में 3 पुलिसकर्मी जिंदा जले। टना में घने कोहरे के कारण मंगलवार सुबह करीब 5 बजे भीषण सड़क हादसे हो गया है। हादसे में 3 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर है। बताया जाता है कि गर्दनी बाग पुलिस की गश्ती गाड़ी अनीश शाहबाद मोड़ से बेगम मोड़ के पास आ रही थी। अचानक गिट्टी लोड कर तेज स्पीड में ट्रक आया और जिप्सी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ट्रक अनियंत्रित होकर जिप्सी पर पलट गया। पलटते ही पुलिस वाहन में आग लग गई और तेज विस्फोट हुआ, जिससे जिप्सी में बैठे 5 पुलिसकर्मी झुलस गए। जब तक लोग और पुलिस मदद के लिए पहुंची तब तक 3 जवानों की मौत हो गई। 2 जवानों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब में रात 10 से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू। पंजाब में कोरोना से हालात बिगड़ गए हैं। लगातार दूसरे दिन 400 से ज़्यादा कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद पंजाब में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। 15 जनवरी तक रात 10 से सुबह 5 बजे तक यह नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस फिलहाल शहरों में कस्बों में लागू किया गया है। इसके अलावा अब कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले कर्मचारी भी दफ्तर जा पाएंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम और स्टेडियम भी बंद करने का फैसला लिया गया है। होटल और रेस्टोरेंट 50% क्षमता से काम कर सकते हैं। इसके अलावा एसी बसों भी आधी सवारियां बैठ सकती है। इस संबंध में शाम को सीएम चरणजीत चन्नी मंगलवार शाम को रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं, जिसके बारे में औपचारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा। सहारनपुर में एटीएस सेंटर का शिलान्यास। आज सहारनपुर के देवबंद में सीएम योगी की घोषणा में 136 दिन बाद एटीएस कमांडो सेंटर बनाने वायदा पूर्ण होने जा रहा है। 4 जनवरी आज को सीएम योगी आदित्यनाथ एटीएस सेंटर का शिलान्यास करेंगे। यही नहीं, वे करीब 198 करोड़ का विकास कार्य की सौगात देंगे। वेस्ट यूपी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को लेकर सीएम योगी ने एटीएस सेंटर की स्थापना की मांग पर विचार किया था। वेस्ट यूपी में बढ़ती आतंकी संगठनों की सक्रियता और बार बार कनेक्शन निकलने खासकर सहारनपुर में देवबंद चर्चाओं में रहता था, जिसको लेकर हिंदू संगठनों व भाजपा विधायकों ने शासन में एटीएस के निर्माण की मांग की थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2021 को सीएम योगी ने देवबंद में एटीएस सेंटर की स्थापना की घोषणा की थी। हालांकि सेंटर बनाने को लेकर जमीन के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बहराइच, मामी के प्रेमी ने मामा को चाकू से गोदा। मौत। बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र के बेडियनपुरवा गांव निवासी युवक का प्रेम संबंध अपनी मामी से चल रहा था। सोमवार रात को युवक अपनी मामी से मिलने उसके घर पहुंच गया। युवक को घर में देख मामी ने पति ने विरोध किया। इससे नाराज युवक ने अपने मामा को चाकू से गोद दिया। घायल मामा ने परिवार के लोग अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर फॉरेंसिक टीम पुलिस बल के साथ जांच के लिए पहुंची। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी गई है। अयोध्या से सिलेंडर फटने से 2 महिलाएं घायल। अयोध्या जिले के बीकापुर सर्किल के तरुण थाना क्षेत्र में गुब्बारा फटने वाला सिलेंडर फटने से बाजार में खरीदारी करने गई 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद बाजार में भगदड़ मच गई। धमाका इतना तेज था कि साइकिल पिघल गई। सोमवार की शाम आगागंज बाजार में हुई इस घटना के दौरान बिकली मेला लगा हुआ था, जहां 500 लोग खरीदारी कर रहे थे। इस दौरान गुब्बारे का गैस सिलेंडर फटने के बाद गंभीर रूप से जख्मी इलाज के लिए तारुण सीएचसी भेजा गया है। दोनों महिलाओं की गंभीर स्थिति होने पर जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भेज दिया गया।
2 साल से वीज़ा खत्म, प्रशासन सोया रहा। संभल जिले के नखासा थाना इलाके में रह रहे श्रीलंका के नागरिक पर वीज़ा खत्म होने के बावजूद 2 साल से भारत में गुपचुप तरीके से रह रहा था, उस पर धोखाधड़ी और जालसाजी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं बताया गया है कि 32 साल से पहले टूरिस्ट वीज़ा कर आधार पर चेन्नई के रास्ते भारत आया था। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया है कि संभल में पिछले 30 साल से रह रहा है श्रीलंका निवासी नागरिक अब्दुल कादिर नजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने किया 22 करोड़ का घोटाला, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर घोटाला का आरोप लगा है। अलीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव प्रदीप सिंह बीसीसीआई से 1 जनवरी 2022 को इसकी शिकायत की आरोप लगाया कि जून 2016 में यूपीसीए को मिले 22 करोड़ 60 लाख का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। यह रकम गाजियाबाद के स्टेडियम के डेवलपमेंट के लिए दी गई है। इस रकम के दिए जाने की जिक्र बीसीसीआई ने अपने साइट में भी किया है। यूपीसीए ने 10 नवंबर 2019 को ग्लोबल टेंडर जारी किया था। लगभग 1 साल बाद 30 सितंबर को तक टेंडर को सबमिट करने को कहा गया था। इसके बाद आज तक किसी को नहीं मालूम कि आखिर उस टेंडर का क्या हुआ। इन्हीं आरोपों को लेकर बीसीसीआई से की गई शिकायत ने प्रदीप सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कोरोना ने विलेन को भी नहीं बख्शा, बॉलीवुड में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। सोमवार को 86 साल के मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी उमा चोपड़ा के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने है। दोनों को इलाज के लिए लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसके अलावा सोमवार को भी एकता कपूर, जॉन अब्राहम, प्रिया रुंचाल, डेल नाज ईरान को भी कोरोना होने की खबर सामने आई। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। डॉक्टर जलील पारकर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इन दोनों कोरोना पेशेंट को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया, ठीक हो रहे हैं। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।